गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 10 अनेक तरह के शब्द का रिवीजन करेंगे। सभी बच्चे अपनी कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना बुक अपनी टेबल पर निकालें और मेरे साथ यह रिवीजन कार्य करें। पाठ 10 अनेक तरह के शब्द। इस पाठ में आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे समान अर्थ वाले, यानी कि जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है, बस शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे मुझे पानी चाहिए, लो जल मैं देता हूं। यहाँ पानी और जल दोनों एक ही चीज है, किंतु यहाँ पर अलग अलग नामों से उसे संबोधित किया गया है। हाँ, पानी को जल भी कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। द्वार पर कोई है, मां मैं दरवाजा खोलती हूं। यहाँ द्वार और दरवाजा दोनों का अर्थ एक ही है। यह पेड़ को देखो, इस पेड़ को देखो, देखो वृक्ष पर फल लगे हैं। यहाँ पेड़ और वृक्ष दोनों का अर्थ एक ही है, किंतु नाम अलग अलग हैं। इस प्रकार जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। घर, गृह, वन, जंगल, उपवन, बाग, सूरज, सूर्य, आग, अग्नि, पत्र, चिट्ठी, दोस्त, मित्र, हवा, वायु। यहाँ पर ये एक ही वस्तु के अलग अलग नाम हैं। जैसे घर का दूसरा नाम गृह, वन का दूसरा नाम जंगल, उपवन का बाग, सूरज का सूर्य, आग का अग्नि, पत्र का चिट्ठी, दोस्त का मित्र, हवा का वायु। ये सब दो दो शब्द जो यहाँ दिए गए हैं, ये शब्द अलग हैं, किंतु इनके अर्थ समान हैं। एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, फूल, चंदा, चांद। यहाँ पुष्प और फूल का अर्थ एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं, और चंदा, चांद का अर्थ भी एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। आइए इस पाठ की एक्सरसाइज अब हम दोहराते हैं। चित्र के अनुसार समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। सर्प, सर्प को हम और क्या कहते हैं? सांप। बादल, घन, खग, पक्षी, वर्षा, बारिश, जल, पानी, नेत्र, आंख। यहाँ सर्प को सांप, बादल को घन, खग को पक्षी, वर्षा को बारिश, जल को पानी, नेत्र को आंख भी कहते हैं। यानी ये दो शब्द एक ही वस्तु के विषय में बता रहे हैं। यहाँ पर प्रत्येक चीज के दो दो नाम दिए गए हैं, किंतु उन दोनों नामों का अर्थ एक ही है। एक्सरसाइज नंबर 2, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। जल को पानी भी कहते हैं, पवन को हवा भी कहते हैं, सिंह को शेर भी कहते हैं, फूल को पुष्प भी कहा जाता है। मीन यानी मछली, आकाश यानी गगन, नाव नौका,
और पर्वत को पहाड़ भी कहा जाता है। यहाँ जो हमने इन शब्दों का मिलान जिस शब्द से किया है उन दोनों ही शब्दों का अर्थ समान है, किंतु नाम अलग अलग हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 10 अनेक तरह के शब्द में समान अर्थ वाले शब्द टॉपिक का रिवीजन किया। सभी बच्चे इस रिवीजन कार्य को बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे और इसका अभ्यास कार्य याद करके अपनी हिंदी की कॉपी नंबर 3 रिवीजन कॉपी में लिखेंगे। पेज नंबर 41 उल्टे अर्थ वाले शब्द। यहाँ इस चित्र में कई शब्द लिखे हुए हैं और उनके विपरीत अर्थ भी यहीं पर हैं, जैसे चढ़ना, उतरना, उठना, बैठना, फूल, कांटा, रोना, हंसना। ये सभी शब्द जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताए, ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं। चढ़ना, उतरना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, फूल, कांटा, ये सभी शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ बता रहे हैं, यानी ये शब्द विलोम शब्द हैं। इंग्लिश में हम इन्हें ऑपोजिट्स भी कहते हैं। इन चित्रों को देखिए और समझिए कि कुछ शब्द उल्टे अर्थ बताते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, फूल, कांटा, हंसना, रोना आदि। यही मैंने आपको अभी इस चित्र में समझाया। तो जो शब्द दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताता है उसे हम उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे हैं, जैसे सफेद, काला, नया, पुराना, आना, जाना, गर्मी, सर्दी, पास, दूर, हार, जीत, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, एक, अनेक। ये सभी शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं। जैसा कि पढ़ने से ही हमें समझ आ रहा है कि सफेद का उल्टा अर्थ है काला, नया का पुराना, आना का जाना, गर्मी का सर्दी, पास का दूर, हार का जीत, अमीर का गरीब, छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, एक, अनेक। ये सभी शब्द बच्चों क्या बता रहे हैं? एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं और विलोम शब्द भी कहते हैं। आइए अब इसका अभ्यास कार्य दोहराते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। रोना, हंसना, गंदा, साफ, नया, पुराना, अमीर, गरीब। ठंडा, गरम, छोटा, बड़ा, काला, सफेद, सोना, जागना। बच्चों, यह अभ्यास कार्य मैं इससे पहले भी एक वीडियो के माध्यम से आपको करवा चुकी हूं और आज हम इसी अभ्यास कार्य का एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, चित्र के अनुसार उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ चित्र के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि इन चित्रों में क्या बताया गया है। इस चित्र में एक बच्चा
हंस रहा है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? हंसना। किंतु दूसरे चित्र में ठीक उसका उल्टा, यानी कि एक बच्चा रो रहा है, तो हंसना का रोना। यहाँ एक गरीब भिखारी सा व्यक्ति दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ सूट बूट पहने हुए एक व्यक्ति सोफे पे बैठा है जो कि अमीर है। तो अमीर का उल्टा क्या होता है? गरीब। यहाँ एक व्यक्ति अपना पसीना अपने रुमाल से पोंछ रहा है और यहाँ इस चित्र में बहुत सारे गर्म कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा है। तो यहाँ इसे गर्मी लग रही है क्योंकि इसे पसीना आ रहा है, किंतु यहाँ इसने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि इसे ठंड लग रही है। तो गर्मी, सर्दी। यहाँ पर इस चित्र में एक चिड़िया बनी हुई है, किंतु दूसरे चित्र में एक से ज्यादा चिड़िया हैं। तो एक का विपरीत अर्थ क्या हुआ? अनेक। हंसना, रोना, गरीब, अमीर, गर्मी, सर्दी, एक, अनेक। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने विपरीत अर्थ वाले शब्द यानी उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों का रिवीजन किया। इन शब्दों के अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अपना विपरीत अर्थ बताते हैं, जैसे कोमल, कठोर, नया, पुराना, अच्छा, बुरा। ये सभी शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं। बच्चों, आप सभी इस अभ्यास कार्य को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे और इस रिवीजन वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। और यह अभ्यास कार्य जो बुक में दिया गया है और मैं आपको पहले भी इसे करवा चुकी हूँ, इसे अच्छी तरह याद करके अपनी हिंदी की रिवीजन कॉपी नंबर 3 में साफ और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग न करके उस बात को बताने के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करना। जैसे जो लोहे का काम करता है उसे हम लोहार कहते हैं। जो सोने का काम करता है उसे सुनार, जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं और जो कपड़े धोता है उसे धोबी। उसी प्रकार जो पढ़ाता है उसे अध्यापक, जो खेती करता है उसे किसान, जो सेना में काम करता है उसे सैनिक और जो पत्र बांटता है उसे डाकिया तथा जो जूते बनाता है उसे हम मोची कहते हैं। यहाँ हमने इतने सारे शब्दों का प्रयोग न करके इस बात को सिर्फ एक शब्द में कहकर बता दिया। जब हम कई शब्दों का प्रयोग न करके सिर्फ एक ही शब्द में उस बात को पूरा कर देते हैं तो बात सुनने में आसान और समझने में सरल और सुगम लगती है। इस प्रकार अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द लिखा जाता है। इससे भाषा का रूप सुंदर बनता है, जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़कर बताया। अब इसका हम अभ्यास कार्य दोहराएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ हम इन शब्दों की जगह सिर्फ एक शब्द के माध्यम से इस बात को बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। कैसे? आइए बताते हैं। जो सब्जी बेचता है, बच्चों जो सब्जी बेचता है हम क्या बोलते हैं कि कौन आया है? सब्जी बेचने वाला या सब्जी वाला? हम कहते हैं सब्जी वाला आया है। हम ये नहीं कहते कि वो आया है जो सब्जी बेचता है। यानी कि हम अनेक शब्दों की जगह सिर्फ एक शब्द सब्जी वाला प्रयोग करते हैं। जो कपड़े सिलता है उसे हम दर्जी कहकर बुलाते हैं। जो रोगी का इलाज करता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं और जो गाना गाता है उसे गायक कहा जाता है। तो जो सब्जी बेचता है सब्जी वाला,
जो कपड़े सिलता है उसे दर्जी कहते हैं, जो रोगी का इलाज करता है उसे डॉक्टर, और जो गाना गाता है उसे गायक कहकर बुलाते हैं। यहाँ हमने अनेक शब्दों की जगह सिर्फ एक शब्द का ही प्रयोग किया और हमें यही बात एक शब्द के माध्यम से समझ भी आ गई। चित्रों से शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ कुछ शब्द भी बने हैं। चित्रों को पहचानकर उस शब्द से मिलाना है। यहाँ बोर्ड पर एक व्यक्ति कुछ पढ़ा रहा है। पढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं? अध्यापक। यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाते हुए एक व्यक्ति दिख रहा है, तो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? कुम्हार। पौधों की देखभाल जो करता है उसे क्या कहा जाता है? माली। और जो देश की रक्षा करता है उसे हम सैनिक कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ चित्रों को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये कौन है। जैसे कि ये एक जादूगर की कॉस्ट्यूम में कपड़ों पोशाक पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा है और कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे वो जादू दिखा रहा है, तो उसे हम जादूगर कहते हैं। सुनार का काम, सोने चांदी का काम करने वाला व्यक्ति सुनार होता है। खेतों में काम करने वाला किसान, और पढ़ाने वाले को हम अध्यापक कहते हैं। ये सभी नाम हमें इन चित्रों को देख के बड़ी आसानी से समझ आ रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के सभी टॉपिक हमने पढ़े और अभ्यास कार्य भी दोहराया। यह अभ्यास कार्य रिवीजन से पहले भी हम एक बार पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इस रिवीजन के माध्यम से आप इन्हें बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब सभी बच्चे यह अभ्यास कार्य बहुत अच्छी तरह याद करेंगे और इसका अभ्यास लिखकर अपनी हिंदी की कॉपी नंबर 3 में करेंगे। सभी बच्चे यह रिवीजन बहुत ध्यानपूर्वक करें।